हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैटरनिक के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? मैटरनिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम लोग पहले राष्ट्रवाद और नेपोलियंस और मैटरनिक जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को मैंने डिस्कशन कर दिया था, इसके बारे में बता दिया था। लेकिन हम पहले इससे पहले क्लास में हम राष्ट्रवाद और नेपोलियंस के बारे में पढ़ चुके थे। एंड आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटरनिक के बारे में। नेपोलियंस के बारे में पढ़ चुके थे एंड आज हम लोग पढ़ेंगे मैटरनिक के बारे में। तो यही मैंने लिखा है कि वी हैव स्टडीज अबाउट नेपोलियंस एंड राष्ट्रवाद। हम लोग राष्ट्रवाद और नेपोलियंस के बारे में पढ़ चुके हैं नाउ, एंड वी विल रीड अबाउट मैटरनिक। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटरनिक के बारे में इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको मैटरनिक के बारे में समझ में नहीं आएगी। मैटरनिक में दो टॉपिक है, टॉपिक कहते हैं कि दो तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं मैटरनिक के बारे में। या तो एक अगर 2 मार्क का अगर आपसे पूछा जाए तो 2 मार्क में एक छोटा सा आंसर दीजिएगा। लेकिन बाय द वे अगर आपको 5 मार्क के पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आंसर देना होगा। अगर सब में बोले तो उसको सब के हिसाब से गिन के लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 मार्क और 5 मार्क दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, बताएंगे कि 5 मार्क में किस तरह लिखना है और 2 मार्क में किस तरह लिखना है, जो कि आपका नंबर थोड़ा सा भी ना कटे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। हम अभी भी बता रहे हैं, हम बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करा रहे हैं। बुक के अलावा हम कहीं स्टडी नहीं कर रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन वाला नहीं होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी को पढ़ना है, अदरवाइज दूसरा नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबको स्टडी करना है एज अ नॉलेज, है ना। नॉलेज के लिए आपको सबको पढ़ना है, नॉलेज के रूप में सबको स्टडी करना है। आप क्लास 10 में पढ़े इसका मतलब थोड़ी नहीं कि जो एग्जाम में पूछा जाए उसी को हम पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे आगे। तो नॉलेज का क्या होगा भाई? नॉलेज के लिए तो कुछ पढ़ना है ना, नॉलेज के लिए तो कुछ तो करना है ना। तो इसीलिए नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टडी करेंगे अभी दो टाइप को। हम इसको मैटरनिक के बारे में बताएंगे, एक 2 मार्क के अकॉर्डिंग, एक 5 मार्क के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर बाय द वे 2 मार्क में पूछे तो किस तरह लिखना है, और 5 मार्क में पूछे तो कितना लिखना है, और 2 मार्क में पूछे तो कितना लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते बिना वीडियो को ना देखें। ठीक है, मतलब देख ले, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं मैटरनिक की तरफ। पहले मैं बता दूं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले, ताकि आपको ये वीडियो काफी आसानी से समझ में आ जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैटरनिक कौन था, जो कि 2 मार्क में। अगर आपसे 2 मार्क में पूछे तो आपको इतना लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूं, वही आपको लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है उसी को लिखना होता है जब 2 मार्क में पूछे तब। ठीक है, तो चलिए मैंने देखिए क्या लिखा है, इसको काफी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो टिप टिप भगाते रहते ना, वैसा मत भगाइएगा, समझ में नहीं आता वैसे यार। चलिए, तो मैंने लिखा है कि 15 मई 1773 में इनका जन्म हुआ था। मैटरनिक का जन्म कब हुआ था? 15 मई 1773 में मैटरनिक का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा जाता है। एंड वह 1809 से 1848 तक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का विदेशी मंत्री रहा है। मतलब ऑस्ट्रियाई का जो साम्राज्य है उसका वो विदेशी मंत्री रहा है। कब से कितना तक? 1809 से लेके 1848 तक वो विदेशी मंत्री रहा है। तो अगर आपको ऑस्ट्रिया ना याद भी रहे, ऑस्ट्रिया, तो आप विदेशी मंत्री के नाम से आप याद रख सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव मैटरनिक जो है वो 1809 से लेके 1848 तक एक विदेशी मंत्री रहा है, इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। क्लियर है? एंड वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिमान मतलब तो बहुत तेज, है ना, ब्रिलियंट गुप्त चालक आदमी था। मतलब वो अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण और बुद्धिमान गुप्त चालक आदमी था। जैसे अपनी चाल को कभी किसी को नहीं बताता था। जैसे मेरे अंदर जो प्लानिंग चल रहा है वो प्लान को हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बाद में अगर शेयर कर भी दे, लेकिन मैटरनिक कभी शेयर नहीं करता था। वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज्यादा खास था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और गुप्त चालक आदमी था। अपने अंदर ही अपने क्या कहते हैं कि प्लान को छुपा के रखता था। एक प्लान काम नहीं किया दूसरा प्लान को एक्टिवेट कर देता, दूसरा प्लान एक्टिवेट नहीं हुआ, काम नहीं किया तो तीसरा को एक्टिवेट करता। वो बहुत गुप्त चालक आदमी था। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो आप ये याद रखें, मैटरनिक जो था वो बुद्धिमान गुप्त चालक आदमी था। ठीक है, व्यक्ति था, व्यक्ति भी बोल सकते हैं। चलिए आगे मैंने लिखा है कि नेपोलियन के बाटरुल हार के बाद, अब ये बाटरुल क्या है और नेपोलियंस क्या है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में पूरा कंफ्यूजन दूर होगा।
नेपोलियन जो है वो वाटरलू युद्ध, लास्ट युद्ध जो था नेपोलियन का सबसे लास्ट युद्ध वो था वाटरलू युद्ध, जिसमें नेपोलियन से हारा। नेपोलियन से कभी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन लास्ट जो युद्ध हारा था उसका नाम था वाटरलू युद्ध, जो रूस में जाके हारा था और वहीं उसको कैदी बना लिया गया था। इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखते जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। वरना ये मत कहोगे कि नेपोलियन क्या है, राष्ट्रीयवाद क्या है, ये मत पूछोगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि नेपोलियन के वाटरलू हार के बाद, जैसे नेपोलियन लास्ट क्रांति जो हारा था वाटरलू युद्ध, उसके बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीति का रखवाला बन गया। जैसे ही वाटरलू युद्ध नेपोलियन ने हारा था, नेपोलियन वाटरलू युद्ध जैसे हारा वैसे यूरोप को छोड़ के वो भाग गया था। तो जैसे यूरोप को वो छोड़ के भागा तो यूरोप को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो उसके बाद आया मेटरनिक। कौन आया बाबू ने? मेटरनिक आया। अब मेटरनिक यूरोप की राजनीति का रखवाला बन गया। क्लियर है? याद रखिए, ये आपका पॉइंट है कि नेपोलियन जब यूरोप से भाग गया था तो रखवाला, राजनीति का रखवाला कौन बना था? मेटरनिक बना था। एक क्वेश्चन के हिसाब से आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, मतलब जैसे वो राजनीति में उतरा मेटरनिक यूरोप में, तो मतलब उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे अच्छे मतलब लोगों के बारे में सोचा, इतनी अच्छी अच्छी बातें किया कि वो बहुत इतनी प्रमुख भूमिका निभाई लोगों के साथ कि 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास में कार्ल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता था। जाना जाता है या फिर जाना जाता था, अभी जाना जाता है। मतलब बोला जाए कि मेटरनिक ने ऐसी भूमिका निभाई यूरोप में, इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से लेकर के 1848 तक यूरोपीय इतिहास के काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मतलब अब बोलते हैं भाई अपना काल है, मतलब ना कि किसी का समय है तो मेरा किंची आएगा, काल आएगा, मेरा एक युग आएगा। तो भाई नेपोलियन मेटरनिक का युग आया था कब? यूरोप में, है ना। तो इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि 1815 से लेकर 1848 तक। अब यहाँ पे 1815 और 1848 देखा जाए तो आप यहाँ से अगर 48 को 15 से माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पे हो गया 3, 33 साल तक मेटरनिक ने यूरोप पे अपना दबदबा बनाया रखा। उसका दबदबा था यूरोप पे, जब नेपोलियन यूरोप को छोड़ के भागा तब, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 नंबर के अकॉर्डिंग, अगर 2 नंबर में सवाल आए तो आप इतना लिख सकते हैं, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी पूरी मेरी है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेटरनिक के बारे में लिख सकते हैं 2 मार्क के अकॉर्डिंग, जब 2 मार्क में पूछे तब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 मार्क की तरफ। 5 मार्क का क्वेश्चन किस तरह कराएगा? देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया। मेटरनिक कौन था और उसके बारे में विस्तार से बताएं। एक लंबा चला अगर बोले बताने के लिए तो उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से बताइएगा ना, कौन था, नहीं था, क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, उसके डिटेल्स में बताइएगा ना। तो भाई डिटेल्स में जाकर जैसे पूछेगा तो मान लीजिए 5 नंबर में पूछ दिया, 5 नंबर वैसे नहीं पूछता, बाय द वे अगर पूछ दे तो क्या करोगे? तो इतना तो लिखना नहीं, इससे ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं। अगर मेटरनिक के बारे में पूछे 2 मार्क में इस तरह लिखना, और 5 मार्क में पूछे तो कितना लिखना, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। अब बाय द वे चलते हैं हम लोग, मेटरनिक कौन था उसकी जब 5 मार्क में पूछेगा, जब 5 मार्क में इस क्वेश्चन को आ जाए तब उसे किस तरह लिखेंगे हम आपको अभी बता रहे हैं। इसे जल्दी से नोट कर ले। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए यहाँ पे देखिएगा गौर से, वीडियो का स्किप मत करिएगा। अगर 5 नंबर में पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, हिस्ट्री का कोई भी अंत नहीं है। आप चाहे जितना उसके बारे में जाने उतना ही कम है, लेकिन हमें अपने हिसाब से ही काम करनी पड़ती है कि नहीं। तो चलिए, अगर 5 नंबर में अगर पूछे तो किस तरह लिखेगा? देखिए, इधर अगर कुछ आवाजें आती है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए माफी, सॉरी कहता हूँ, बट क्या करूँ, लोकेलिटी एरिया पड़ता है इसीलिए इतना झेलना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि मेटरनिक का जन्म मई 1773 में ऑस्ट्रिया के काबलेज, क्या बोले, काबलेज लिखा हुआ, काबलेज नगर में हुआ। जहां मेटरनिक का जन्म जो हुआ था उस एरिया का नाम काबलेज नगर था। कौन सा नगर? कॉलेज नहीं, काबलेज नगर। ओके, ये पहला टॉपिक है, जब पहला पॉइंट हुआ। वह कुलीन के खानदान से संबंध रखता था। कौन संबंध? किसके? कुलीन खानदान से। वह कुलीन खानदान से संबंध रखता था। किस खानदान से? कुलीन खानदान से। ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप उसे बोल सकते हैं। उसने पढ़ाई के दौरान फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए कोलोनों की दुख कथा को सुना था। मतलब
उसके खानदान का जो रिलेटिव था, उसका जो रिलेटिव था, उसके क्रांतिकारी के बारे में, उसके बारे में वो पढ़ा था। जब वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान उसने अपने परिवार के बारे में सुना था। उसकी जब क्रांति हुई थी तो उसके परिवार में क्या हश्र किया गया था, क्या हुआ था, वो उसके बारे में उसका कथा पढ़ा था। अब क्या पढ़ा था उसका मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं बात हो रही है कि नहीं, उतना डिटेल्स में करेंगे तो भाई जन्म लग जाएगा पढ़ने में। खैर, तो मतलब उसने पढ़ाई के दौरान उसने अपने परिवार के बारे में, क्रांति के बारे में उसने स्टडी किया था। उसको मालूम चला था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बारे में अगर नेट पर सर्च करना था कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा कि पढ़ाई के दौरान फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए कुलीनों की दुख कथा को सुना था। कौन? मेटरनिक कौन खानदान से था? कुलीन खानदान से। कुलीनों से भागे हुए जो बंदा था उसके मतलब दुखी कथा को वो सुना था। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उसने अपने खानदान का दुखन कथा को सुना था। उसी समय से वह क्रांतिकारी भावनाओं का जानी दुश्मन बन गया। क्रांतिकारी भावनाओं का जानी दुश्मन बन गया कि मेरे खानदान के साथ ऐसा हुआ, ये क्या, ये तो नाइंसाफी हुआ। कुछ भी सुना होगा, कुछ भी जाना होगा उसने, तो जाहिर बात है ना, आप अपने खानदान के बारे में जानिएगा तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आपके खानदान के साथ, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा दोस्त। मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। तो वैसे ही मेटरनिक ने एक जानी दुश्मन बन गया था। वो क्या? क्रांतिकारी का भावनाओं का जानी दुश्मन बन गया। उसके पिता जर्मनी का सरदार था। किसके पिता? मेटरनिक के पिता जर्मनी का सरदार था। राइन नदी के किनारे पश्चिमी जर्मनी में उसके पिता की एक बड़ी जागीर थी। राइन नदी के किनारे, कोई नदी का नाम है, एक राइन नाम, नदी का जो नाम है राइन नाम है, उस नदी के किनारे है ना, पश्चिमी जर्मनी में। हम देखिए जर्मनी के बारे में हर चीज के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। पहले वीडियो नहीं देखे होगा तो बहुत अच्छा सा कंफ्यूजन लगेगी, वीडियो आगे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पश्चिमी जर्मनी में उसके पिता की एक बड़ी जागीर थी। जब क्रांति के दौरान नेपोलियन ने इस जागीर पर कब्जा कर लिया। हम पहले बताए नेपोलियंस ने बहुत खतरनाक काम करके गया। नेपोलियंस बहुत सारा युद्ध जीता है, लेकिन जिसमें से एक ही युद्ध हारा जिसका नाम बाटोल युद्ध है ना, वही हार के गया था। तो मतलब क्या किया नेपोलियंस ने? मेटरनिक के पिता का जो जागीर था राइन नदी के किनारे, उस पर वो क्या कर दिया? कब्जा कर लिया था। कौन? नेपोलियंस। जब कब्जा कर लिया तो मेटरनिक विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारी विरोध एवं नेपोलियन का कट्टर दुश्मन बन गया कि मेरे बाप को है ना, मेरे फैमिली को फिर डिस्टर्ब किया, मेरे बाप का जमीन जथा पूरा जागीर छीन लिया। नेपोलियन तो वो बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। मेटरनिक क्या हुआ? नेपोलियन का दुश्मन बन गया। यहाँ पे फिल्म शूटिंग हो रही है ना, उसके बाप को मारा, अब उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जब तक मारेंगे फिल्म खत्म नहीं होगा भाई। चलो, तो जानी दुश्मन एक कट्टर दुश्मन बन गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कॉलिस्ट की पुत्री के साथ हुआ। किसका? मेटरनिक का जो विवाह हुआ था वो कहाँ के? ऑस्ट्रिया के चांसलर। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा है, वो दूसरा देश है ना, वो एशिया में आता है शायद। एंड ये ऑस्ट्रिया जो है वो ऑस्ट्रिया यूरोप में आता है। ऑस्ट्रिया एक देश है जो यूरोप में आता है। यूरोप का टोटल 45 देश है, जिसमें से एक देश क्या है? ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रिया है, ये एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो चांसलर प्रिंस कॉलिस की पुत्री के साथ विवाह हुआ। इस विवाह से उसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हुई, ठीक है। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आप इतना लिखिएगा आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रटने की कोई जरूरत है नहीं, इसे बस आपको एक कहानी के तौर पे याद रखना है। बस आप कहानी के तौर पे याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये चीज हो गया क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ लिए मेटरनिक के बारे में। किसके बारे में पढ़े? मेटरनिक के बारे में मेरा हो गया चैप्टर एंड। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1848 की क्रांति के बारे में। नहीं, उससे पहले 1830 की क्रांति। हाँ, मैंने चैप्टर में पहले बताया था, ड्रॉपिंग बताया था कि 1830 की क्रांति है। तो मैं पढ़ूंगा अब 1830 की क्रांति, फिर पढ़ूंगा 1848 की क्रांति। तो अब इसके बाद जो मेरा जो क्लास होगा वो 1830 की क्रांति से रिलेटेड होगा। वीडियो को पूरा देखना, काफी वो भी वीडियो का वो क्लास जो अटेंड करेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1830 क्रांति और 1848 क्रांति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं उससे लिए, ठीक है। देखिए आपके सब पूछे ही जाते हैं भाई, तो ये क्या
साल बाय साल पूछता है। आप इस साल ये इससे रिलेटेड पूछ दिया था, अगले साल दूसरे टॉपिक से रिलेटेड पूछता है। तो वैसे ही होता है। तो सबको तैयारी करना, सब में आपको बनता है ना, आपको सबको तैयारी करनी पड़ेगी। बाय द वे क्या पता कहां से भी क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमको सबकी स्टडी, सबका अच्छे से स्टडी करना है और सबकी तैयारी करके एग्जाम में जाना है, तभी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहूंगा। फिर हम लोग अगले क्लास में 1830 क्रांति के साथ मिलूंगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर ले। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।